गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर धीरज शांजिल और आप देख रहे हैं शांजिल्य हार्ट अटैक अवेयरनेस प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर धीरज शांजिल और आप देख रहे हैं शांजिल्य हार्ट अटैक अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर आपको कॉर्नरी आर्टरी की बीमारी है और आप डायबिटिक भी हैं तो आपका HbA1c लेवल क्या होना चाहिए। अभी तक जो परंपरागत तौर पर आप सुनते आए हैं कि आपका HbA1c 7 से कम होना चाहिए। कई हायर सेंटर्स में हम ये सलाह देते हैं कि अगर आपका HbA1c 7 से कम है, 6.5 के आसपास भी है, तो इससे ज़्यादा अगर आप कम कर भी लेते हैं तो इसका एडिशनल बेनिफिट हार्ट डिजीज के लिए नहीं मिलता है। गाइडलाइंस बदल गई है। अब हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपकी उम्र 50 साल से नीचे है और आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के मरीज हैं, आप डायबिटिक हैं, तो आपका गोल होना चाहिए HbA1c को 6 से भी कम रखें। यह 18% तक आपके कॉर्नरी आर्टरी की डिजीज के प्रोग्रेस को कम करती है और आपके मॉर्टिलिटी को 23% तक रिड्यूस करती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है तो ये गाइडलाइंस कहती है कि आप बहुत टाइट शुगर कंट्रोल ना करें। अगर आपका HbA1c 6.5 और 7 के बीच में भी है तो आप इसी को मेंटेन करें। जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और अगर आप अपना HbA1c 6.5 से कम करते हैं तो यह लाभ की जगह उल्टा आपको हानि भी पहुंचा सकता है। एक सवाल आया मेरे पास कि क्या सोने के ढंग में और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक के होने के खतरे में कोई संबंध है? बिल्कुल है। सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन पहले हम थोड़ा समझ लें कि सोने से हमें हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ सकता है। जब आप सोते हैं तो हम अपने नींद को हम दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। एक जिसे हम NREM स्लीप बोलते हैं, दूसरा जिसे हम REM स्लीप बोलते हैं। अगर आपके रात की सोने की प्रक्रिया में डिस्टरबेंस है और आपने अगर पूरी तरह से अपनी REM स्लीप नहीं ली है तो एक स्टडी के हिसाब से आपके शरीर में या तो लेप्टिन की मात्रा कम होने लगती है। लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारे फैट सेल्स बनाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर REM स्लीप नहीं लिया है तो लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है या ग्रेलिन की मात्रा, जो कि दूसरा रसायन है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है और एक के घटने और दूसरे के बढ़ने का असर यह होता है कि आप मोटापा का शिकार हो जाते हैं। और जब आपको ओबेसिटी होती है तो आपके कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है।